आज सबसे पहले विश्लेषण होगा समाजवाद की लाल किताब का, क्योंकि बजट सत्र का हर दिन हंगामेदार रहा है और अब यह हंगामा इस बात पर आ गया है कि समाजवाद की असल परिभाषा क्या है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जंग छिड़ी है और जब अखिलेश यादव ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिसे समाजवाद समझ नहीं आता उसे वो किताब के जरिए समझाएंगे, लेकिन सवाल बड़ा है कि समाजवाद की ये लड़ाई लाल किताब पर कैसे आई। ये रिपोर्ट। अखिलेश का समाजवाद वाला पाठ, पेंशन की लाल किताब। नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म की बात। अखिलेश ने पूछे 3 सवाल। बजट सत्र के पहले दिन से शुरू हुई लड़ाई अब डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म पर आ गई है, क्योंकि समाजवाद को लेकर जो तंज एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर कसा था, उस पर अब पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जो समाजवाद को समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए वो समाजवाद की किताब देंगे, ताकि समाजवाद को समझने में कोई परेशानी ना हो। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए और अगली बार जब मैं सदन में आऊंगा, जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब जरूर लाऊंगा एक। दरअसल ये जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर सीधा हमला बोला था और कहा था कि समाजवाद अब उन्हें सिर्फ शिवपाल यादव की लेखनी में ही दिखता है। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि शनिवार को बजट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन विपक्ष पहले से सत्ता पक्ष को घेरने का मन बनाकर आया था, क्योंकि शुक्रवार को अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की थी। जानकारी के मुताबिक सदन में सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है इसकी ट्रेनिंग दी थी। बजट के बारे में कुछ बिंदु होते हैं जो कई टर्म्स हैं जिनको समझना चाहिए, तो वो केवल जानकारी हासिल करने के लिए और सरकार किस तरीके से आंकड़ों से खेल रही है, ये आंकड़े समझा कर के बता रही विकास हो जाएगा। अरे आंकड़ों से विकास थोड़ी होता है, जमीन पर चीजें उतरे तब विकास होता है। अब बजट सत्र के 2 दिन बचे हैं, क्योंकि 31 मई को यह सत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन जो लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हुई है वो कहां जाकर खत्म होगी, ये अपने आप में एक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण होगा विधान परिषद के चक्रव्यूह का, क्योंकि 20 जून को यूपी के उच्च सदन की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है। इस पर पूरे प्रदेश की नजर है, क्योंकि 6 जुलाई को 13 सदस्यों की सदस्यता खत्म होने वाली है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को और सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव के बाद सदन में विपक्ष की कुर्सी तो होगी लेकिन उस पर कोई बैठेगा नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों 20 जून के बाद बदलने वाला है विधान परिषद का इतिहास। विधान परिषद की लड़ाई 13 सीटों पर आई। बीस जून को बदल जाएगा इतिहास। उच्च सदन में कौन होगा पास? चार दशक में पहली बार भाजपा होगी बहुमत के पार। साइकिल से छिन जाएगी विपक्ष की कुर्सी, चलेगी सिर्फ सत्ता पक्ष की मर्जी। विधान परिषद में होंगे कांग्रेस के हाथ खाली। शिखर से शून्य की सबसे बड़ी कहानी। थम जाएगी हाथी की चाल, सिर्फ एक सीट का सवाल। सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़े महारथियों के संग।
विधान परिषद का चक्रव्यूह कौन करेगा पास?